जय श्री महाकाल हरिहर। बात ही महत्वपूर्ण होती है। जब तक बात नहीं होती तब तक आदमी को सुकून नहीं मिलता। पर कौन सी बात? सच्ची बात कि झूठी बात? अब ध्यान से को सच्ची बात को समझने से ही मानव जाति में कार्यक्रम होता है सुकून का, और झूठी बात उलझने से ही बेचैनी बनी रहती है उनके अंदर। सच्ची बात से ही सच्चा संबंध स्थापित होता है। ये क्लैरिटी में बात समझ में आ जाए। जब तक मानो सच्ची बात कह ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं है, पहली बात तो पता ही नहीं है, और पता और नहीं भी बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वहां क्या होगा? वहां फिर वो रिश्ते भूलना चालू कर देता है। तो आज आदमी पास तो रह रहा है, सब लोग साथ में तो रह रहे हैं, पर वो रिश्ते अब रह के भी क्या हो रहा है, वो भ्रमित रिश्ते हैं। वो भूल जा रहा है और भूलना चाह रहा है। पास होके भी पास नहीं है आदमी, और दूर होके भी दूर नहीं रह पा रहा, क्योंकि सच्चा संबंध ही की प्राप्ति होगी सच्ची विचार से और सच्ची बात से। ठीक है, सच्चा संबंध से ही सच्चा व्यवहार प्राप्त होता है, और सच्चे व्यवहार से ही सच्चा संबंध प्राप्त होता है। बात समझ में आ रही है? हाँ, और झूठी बात से ही गलत रिश्ते भूल जाता है आदमी। ये बात क्लैरिटी में ध्यान रख लीजिए। ठीक है, ये बात क्लैरिटी में बात समझ में आ जाए हर मानव जाति के। आज इसलिए हर किसी के साथ पटे नहीं रही किसी की। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हर कोई झूठ बोले जा रहा है, सत्य तो बोल नहीं रहा है। सत्य पता ही नहीं क्या होता है। वो अच्छी बुरी बात बोली जा रहा है, बस अच्छा सिखाया घर वालों ने और बुरी चीज़ सिखाई, है ना। ये सीखा बाहर से, कहीं से सीख लिया, सामाजिक से। परिवार में समाज सिखाते अच्छा, पर हो जाता बुरा, क्योंकि घर में रहते ही बुरे हैं। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ जाए कि अच्छे बुरे से आदमी ऊपर उड़ जाए, तब वो सच्चे की तरफ में आ पाएगा। ठीक है, तो यहां यह बोला जा रहा है कि झूठी बातों से ही गलत रिश्ते भूलना रहता ही है। वो भूल ही जाता है, वो भूलना ही पसंद करेगा। तो इसलिए अब जागृत संबंध बात क्या है? अब ये बात समझ लो कि ब्रह्मांडी नियम पूर्वक ही मानव को समझना होगा। ब्रह्मांडी नियम पूर्वक ही समझना होता है कोई भी बात को, और तभी उसकी बात बचेगी कंप्लीटली और टोटली में। नहीं तो आदमी अपनी अलग तरीके से व्यक्तिगत निजी बात तरीके से समझने का प्रयास कर रहा है, वो पच नहीं रहे, पचेगी भी नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ब्रह्मांडी नियमों को समझना पड़ेगा। यूनिवर्सल लॉ पे आदमी को एक्ट होना होगा और समझना होगा। जब तक यूनिवर्सल लॉ नहीं पता तब तक उसकी बात पचेगी नहीं। कोई भी बात नहीं पच रही आज मानो की। क्यों नहीं पच रही? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ नहीं जानता। पर्सनल लॉ तो बना डाले सब, बहुत अपने अपने पर्सनल लॉ और पर्सनल रूल बना डाले। ठीक है, पर वो पच नहीं रही अब, और नहीं पचेगी। तो इतना हमको ये बात क्लैरिटी में समझ में आ जाए। आदमी को जब यूनिवर्सल नियम पता चलेंगे तभी उसका समझना होगा, तभी उसकी बात पचेगी परमानेंटली, प्रॉपरली, और तब जाके वो दायित्व और कर्तव्य का सहजता पूर्वक स्वीकृति करेगा, और फिर वो निर्वाह करेगा निरंतरता स्वरूप में। तो ही फिर उसका समझना होता है, ये कंप्लीटली समझना होता है। तो जागृत क्वाइट क्या है, ये बात समझ में आ जाए हमको। वो है
सच्चा संबंध की आवश्यकता है तो सच्ची बात समझ लो, ठीक। और सच्ची बात की आवश्यकता है तो सच्चा संबंध समझ लो। क्लियर क्रिस्टल, ठीक है। ये कहीं नहीं लिखा, ये हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। ये जागृत पॉइंट है और यही आवश्यकता है हर मानव जाति की। सच्ची बात और सच्चा संबंध की ही आवश्यकता, और यही वास्तविकता है, यही यथार्थ है, यही सत्यता है, यही चाहिए पूरी मानव जाति को, जो न्याय देगा, धर्म देगा और सत्य की प्राप्ति होगी। यही चाहिए पूरी मानव जाति। पर पूर्ण मानव जाति कहाँ भाग रही है, भटक रही है? वो तो भ्रमित रिश्ते बातों में उलझ रही है, अच्छी बुरी बातों में। कोई भी व्यक्तिगत निजी नियम बना लेता है अपने हिसाब से, और वो भूलने का प्रयास तो करता है, वो पछती नहीं बात उसकी, भूल तो जाता है और बात पछती नहीं है वो। अब भले दूर चले आए, भूल तो गया आदमी, कहीं दूर तो चले आते हैं आदमी, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, घरों में टेंशन हो जाती है, तो लोग दूर चले जाते हैं। दूर चलने से वो भूलना तो रहता जाता है, भूल गए हम तो भूल गए, हम ध्यान नहीं दे रहे, पर बात पची क्या ना, वो सालों साल नहीं पचने वाली। सालों के, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक भूल नहीं पाओगे बात को, क्योंकि उसकी कोई मेडिसिन नहीं है ना मार्केट में। मेडिसिन से, मेडिकेशन से और मेडिटेशन से भी बता रहे हैं ना मेडिकेशन से ना मेडिटेशन से कोई बात पचने नहीं वाली। इतना ध्यान रख लो, तुम कितना भी ध्यान कर लो, क्योंकि तुम ध्यान कर रहे हो। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान में होना होता है, ठीक है। तो ध्यान, वो भ्रमित व्यक्ति ध्यान करता रहता है, बार बार कॉन्सेंट्रेट जाके, वो 1 घंटा आधा घंटा कोंटे में जाके ध्यान करता रहे, वो बात पचने नहीं वाली उसकी। वो कितने थोड़ी देर शांति लगी, फिर वापस वही चालू उसका। ध्यान रख लेना, अंदर में जाएगी नहीं बात। कितने भी ध्यानी योगी बैठे पड़े, हम बता दे रहे हैं क्लैरिटी, स्पष्टता में, अंदर से मुक्ति नहीं हुई उनकी। तो ये बात समझ में आ जाए कि कोई व्यक्ति दबाव पूर्ण करके, औपचारिकता पूर्ण में कोई अस्वीकार करता है, उसको स्वीकार नहीं होता, अस्वीकार रहता है, तो भूलना रह नहीं सकता, मतलब भूल नहीं पाएगा वो। आप कितना भी कर लो, कोई भी चीज़ दबाव करके औपचारिकता में कर रहा है आदमी, भूल नहीं पाएगा उसको, भूल ही नहीं सकता। कैसे भूलेगा? गलत बात पचेगी नहीं उसको ना, वो पचेगी नहीं तो भूल ही नहीं पाएगा वो बात को, कितना भी कर लो। तो अब ये बात हमको समझ में आ जाए कि भ्रमित क्वैट क्या है, कन्फ्यूज क्वैट क्या है। वो है कि रिश्ता जरूरी है तो बात भूल जाओ, और बात जरूरी है तो रिश्ता भूल जाओ। ये किसी ने लिखा है, हमने ये पढ़ा तो हमको समझ में आया कि ये गलत चीज़ है, इसमें होता कुछ नहीं है। क्योंकि भूलना किसी से कहीं तक, आप किसी को इग्नोर करने से आपके जीवन में सिर्फ हेटने से बढ़ेगी, इतना ध्यान रख लेना, और कुछ नहीं होता। कैसे भी करके आप भूल जाओ, दूसरे शहर में चले आओ, दूसरे गांव में चले आओ, या दूसरे देश में चले आओ, या दूसरे प्लैनेट में चले आओ, तो भी बोल दे हम, या दूसरे जन्म में भी चले आओ, तो भी हेटनेस नहीं जाएगी। जो यहाँ है उसकी नहीं जाएगी, बताए, ठीक है। जो जहाँ रहता है उसकी हेटनेस नहीं जाती, तो घृणा ऐसे नहीं जाती, ठीक है। अहंकार ऐसे नहीं जाता। मानो कि मुक्ति होती है सिर्फ समझने से, पर मानो सिर्फ उलझ रहा है और भाग रहा है। उसको लग रहा है भाग जाओ, दूर चले आओ, अपार्ट हो जाओ, अपार्टमेंट में हो जाओ, अपार्ट दूर हो जाओ, तो दूरी हो जाएगी। दूर होने से दूर होता नहीं है व्यक्ति, ये बात ध्यान रख लो। आप जितना दूर भागोगे उतना और आपका पीछे करता है वो बातें आपके पीछे और करती हैं। जो व्यक्ति
झूठी बात वो पचती नहीं, वो और पीछे करेगी आपकी। आदमी पचा ही नहीं पाता बात को, क्या करोगे? क्योंकि है ही नहीं ना उसके पास, बुद्धि जागृत ही नहीं हो, क्या करोगे? तो वो अब वो अच्छी बात हो बुरी बात में उलझा पड़ा रहता है, ठीक है। और भ्रमित रिश्ते निभाने के लिए वो बस लगा रहता है, बस कार्यक्रम लगा रहता है, कार्यक्रम करता रहता है, इधर उधर उधर इधर। तो ये हमको क्लैरिटी में बात आ जाए कि फोकस कहाँ होना चाहिए। उसको लगता है कि सुख भ्रमित रिश्ते से मिलेगा, ना ना ना। जब तक जागृत नहीं होता है तब तक संबंध होता ही नहीं है, और जब तक संबंध नहीं होगा तब तक परिवार बनता नहीं है, ठीक है। जागृत होके परिवार बनता है, जागृत परिवार, ठीक है। ये हमको क्लैरिटी में बात समझ में आ जाए, स्पष्टता में आ जाए, सटीकता में आ जाए। नहीं तो आदमी उलझ रहा है और उलझते रह जाएगा और उलझाते रह जाएगा। तो अब याद करो। तो इसलिए भूलना कार्यक्रम नहीं है। आदमी भूलने के लिए क्या कर रहा है, वो है ना नशे में चले जा रहा है, ठीक है। नशा करता है ना, भूलने के लिए नशा करता है, इसलिए अल्कोहल दारू पीता है। और इसलिए मेडिसिन भी पूरे 70% अल्कोहल रहती ही है उसमें, कि भूल जाओ तुम, जो भी कुछ हुआ रात में दवाई खाओ भूल जाओ, दर्द आया तो भूल जाओ, दुख आया तो भूल जाओ। वो भूलना होता है क्या उसको ना? वो मेमोरी आप नहीं हटा सकते, क्योंकि जीवन के अंदर होता है मेमोरी, शरीर में थोड़ी ना रहती है कोई मेमोरी, है ना, जीवन में रहती है मेमोरी। तो वो भूलना कैसे होगा? वो सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखो, बात जो आपकी कंप्लीटली जो पचेगी, जो डाइजेस्ट होगी, वो सिर्फ और सिर्फ सत्य के प्रकाश से ही होने वाली है। इतना ध्यान रख लो। जब सत्य सच्ची बात का प्रकाशमान नहीं होगा तब तक पूरी मानव जाति में उसका अंधकार जाएगा नहीं। कितना भी लाइट में रह ले या कितना भी कहीं पे भी रह ले, वो आंतरिक अंधेरा अभी कहीं बाहर से प्राप्त नहीं होगा। वो सिर्फ समझने से होगा, और सच्ची बात समझने से होगा। और झूठी बात में उलझने से व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खाई में जाता है। उसको लग रहा है कि हम पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ पे कोई नहीं चढ़ रहा, पैरामाउंट पे कुछ नहीं हो रहा, वो चढ़ नहीं रहा, अपेक्स बैकपैक्स में नहीं कहीं पहुंच रहा, वो पूरे डिश पे जा रहा है। तो ये पूरी स्पष्टता में, क्लैरिटी में समझ में आ जाए, खासकर न्यू जनरेशन वालों को, यूथ को, क्योंकि बुद्धि लगा सकते हैं, ठीक है। आदि तो अब बुढ़ापा आ गया, अब तो आएगा ये जीवन यात्रा, शरीर यात्रा खत्म समाप्त होने, क्या करोगे? तो इसलिए अभी समझ लो, जिसके जितना जीवन है उतना समझ लो, कम से कम सत्य से ही शक्ति आती है, सत्य से ही शांति आती है, इतना क्लैरिटी में ध्यान रखो। सत्य विचार से ही और सत्य व्यवहार से ही मानव सुखी होता है, शांति में होता है, संतोष में होता है, आनंद में होता है। और झूठी विचार से ही, गलत रिश्ते से ही, गलत व्यवहार से ही मानव को टूटना रहता है। वो दुखी होता है, अशांत होता है, असंतोष होता है और मातम में जाता है, ठीक है। तो इसलिए अब जागृत संबंध की ओर आइए, जागृति की ओर आइए, तो प्रयोजन है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, हरिहर।